और अंकल जी कैसे हैं? नववर्ष की शुभकामनाएं। नववर्ष की हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी अंकल जी। तो कब आ गए थे आप? बस आज ही आना हुआ। अच्छा, तो बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है आपसे। तो ऐसा ही है, आजकल सारी व्यस्तताएं चल रही हैं, इसलिए मुलाकात कम ही हो पाती। हाँ, तो अभी क्या यहीं बगल में ही रह रहे होगे ना? यहीं रह रहा हूँ, पास में। अच्छा, और क्या अंकल, नई साल में क्या लग रहा है, कैसा होगा ये वर्ष? अभी तो मेरे को सारा वर्ष जो है वो गड़बड़ी नज़र आ रहा है। हाँ पिछला पूरा साल भी जो हाँ, अभी आ रहा हूँ। हाँ 2022 जो गया, हाँ। वो भी पूरे देश में सारी व्यवस्थाएं बिगड़ती हुई नज़र आई। नहीं, तो अभी आपको लग रहा है कि ये साल भी व्यवस्था आने वाला समय तो मेरे को और ज़्यादा खराब नज़र आ रहा है। अच्छा, तो अंकल जी बेसिकली आपका प्रोफेशन मतलब किस फील्ड में रहा है? मैं तो 1970 से पत्रकारिता के क्षेत्र में रहा हूँ। हाँ। और जो देश की परिस्थितियाँ हैं उनका अध्ययन करता हूँ। हाँ। उन पे चिंतन करता हूँ, लिखता हूँ। हाँ। पढ़ता हूँ। हाँ। मैं पिछले 50 साल से जो है मैं देश की सामाजिक व आर्थिक स्थिति के ऊपर सघन नज़र रखे हुए हूँ। बिल्कुल। नहीं, तो अंकल जी जैसे आपने बताया कि पत्रकारिता आप इतने सालों से कर रहे हैं, तो अब जैसे ये लोग कहते हैं, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, लोग कहते हैं कि पत्रकारिता का दौर ये ख़राब है। आपने तो इतना लंबा दौर देखा है, तो क्या वास्तव में ख़राब है या पहले भी ऐसी ही स्थितियाँ थी या पहले से ख़राब स्थितियाँ अब लग रही हैं आपको? पहले से बहुत ज़्यादा ख़राब है। अच्छा। पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। हाँ। पहले पत्रकारिता को एक मिशन के रूप में देखा जाता था। हाँ। और आजकल पत्रकारिता को जो है वो पूरा कमर्शियल रूप में देखा जा रहा है। हाँ। से जो पत्रकारिता से किसी तरीके से धनोपार्जन, हाँ, और उसी के साथ में कुछ गलत गतिविधियां भी उनने जोड़ रखी हैं। हाँ। उन गलत गतिविधियों को साथ में लेके जो है वो मतलब तो रास्ते अख्तियार करके पत्रकारिता को बदनाम भी कर रहे हैं। अच्छा। नहीं, तो जैसे हाँ। प्रारंभिक समय में जब मैंने शुरू पत्रकारिता प्रारंभ करी, हाँ। उस समय इस तरीके का माहौल नहीं था। उसमें पत्रकारिता जो होती थी वो सामाजिक सुधार और गरीब वर्ग की आवाज़ उठाने के लिए पत्रकारिता की जाती थी। नहीं, तो अभी गरीब वर्गों की आवाज़ लगती है आपको कि उठ रही है? अब तो गरीब वर्गों का नामो निशान ही मिटा दिया गया। अब तो केवल पूंजीपतियों के लिए पत्रकारिता हो रही है। हाँ। और जो इतना ज़्यादा बड़ा पूंजीपति है, पत्रकार लोग उसी की चाटुकारिता करने में लगे हुए हैं। हाँ। उसका उदाहरण आपको दिख रहा है कि अडानी अंबानी जो कि लगातार देश में आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिनकी पिछले 2 साल में ही 50 बिलियन डॉलर से ज़्यादा संपत्ति बढ़ी है, वो हमारे सामने उदाहरण है। अच्छा जी। और जो लेंगे अंकल जी, आप लेंगे साथ में स्प्राइट? तो जैसे अभी प्रवासी भारतीय सम्मेलन की रोज़ चर्चा हो रही है इंदौर में। प्रवासी भारतीय सम्मेलन है 8 जनवरी से 10-12 जनवरी तक। जैसे अभी मैं गया था एक दिन, यहाँ पर मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य संविदा कर्मी है ना, कई दिनों से हड़ताल कर रहे हैं, लोगों की बातें कर रहे हैं। और अभी मैंने दैनिक भास्कर में भी आर्टिकल देखा था कि अमित मंडलोई जो संपादक है, उन्होंने लिखा कि दीवारों से छिपा दिया गया है, जो झुग्गी झोंपड़ी वाले हैं दीवारों से छिपा दिया गया है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर वास्तव में काम किया है सरकार ने, तो छिपाने की आवश्यकता क्या है? छिपाया किस चीज़ को जाता है? अच्छी चीज़ को तो मुझे लगता है कि छिपाया नहीं जाता है। ठीक है, ये वही स्वास्थ्य कर्मी हैं जो कोरोना की अगर एक बार के लिए उसका दृश्य आँखों में आ जाए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो परेशान हैं, उनकी स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी वो सुनने को तैयार नहीं है। तो ऐसी स्थितियां जब आप देखते हैं दौर में, तो कैसा लगता है? पिछले विगत जो सरकार है वर्तमान में, हाँ। पिछले 3-4 साल से जो वर्तमान सरकार है, इसका स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति रवैया सही नहीं है। कोरोना काल में भी सरकार ने आश्वासन दिया था कि कोरोना के जो फ्रंट वॉरियर के रूप में काम कर रहे हैं, इन लोगों को हम, यदि इनका किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है, कैजुअल्टी हो जाती है, तो हम इनको 50 लाख रुपए की सहायता देंगे। हाँ। पर वो प्रारंभ में 1-2 लोगों को देने के बाद बाकी किसी भी स्वास्थ्य कर्मी और आशा कार्यकर्ता, मीडिया और जो इस तरीके के जो भी फ्रंट लाइन वर्कर थे, किसी को 50 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दिया गया। जैसे अंकल जी, मैंने कई बार देखता हूँ, जैसे हिंदुत्व की बात करते हैं, अभी फिल्मों पे बात हुई, पठान नहीं चलने देंगे, और अभी क्रिसमस का पर्व आया तो बोले जो BHP विश्व हिंदू परिषद के जो थे
मध्य प्रदेश के जो भी नेता हों या अन्य राज्यों में भी हों कि बिना अभिभावक की परमिशन के हमारे बच्चों को वो ना बनाए सेंटा क्लॉज, उस पर बयान दे रहे हैं। अब आप एक बात ये बताइए कि क्या ये सही है? ये जितने भी लोग हैं, चाहे वो बेरोजगार हों, पुलिस भर्ती वाले हों, पटवारी हों, स्वास्थ्य संविदा कर्मी हों, इसमें हिंदू लोग भी हैं। तो ये बताइए आप कि इन हिंदुओं के लिए ये लोग क्यों नहीं बोलते कि नहीं साहब इनको तुरंत ज्वाइनिंग देनी चाहिए वरना विश्व हिंदू परिषद ये कर देगा, इनकी मांगें पूरी होनी चाहिए वरना विश्व हिंदू परिषद विरोध करेगा। तो विश्व हिंदू परिषद या जो भी तमाम नेता हैं वो यहाँ पर क्यों विरोध नहीं करते हैं? ये भी तो हिंदू ही है ये लोग, ऐसा तो है नहीं कि साहब अन्य कम्युनिटी, ये भी हिंदू है। वर्तमान प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का पिछले 8-9 साल से मैं रवैया देखता आ रहा हूँ कि ये केवल दो संप्रदायों के बीच में वैमनस्य पैदा करने का काम, उनको आपस में लड़ाने का काम चल रहा है। अच्छा, जैसे अब ये अपना 2022 ख़त्म होने वाला है, 2023 आने वाला है, आप टीवी देखते हैं और मैं इसलिए भी ये पूछ रहा हूँ, मतलब बात कर रहा हूँ आपसे कि अब एनडीटीवी के बारे में आपने सुना ही होगा, दिसंबर में जो है उसका दूसरी उनकी तरफ चला गया। तो अब 2023 की आगे की टीवी जो मीडिया है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? लोग देखेंगे, लोगों में रुचि है टीवी की? क्योंकि एक चैनल था, लोग कहते थे कि एक ही चैनल था जो बेरोजगारों की आवाज़ उठाता है, सबकी उठाता है, वरना दूसरे तो सरकार के बखान में दिन रात मस्त रहते हैं। क्या लग रहा है 2023 में टीवी मीडिया में कुछ ख़राब बदलाव देख रहे हैं या फिर अच्छा बदलाव है ये? पिछले वर्षों में लगातार जो है टीवी मीडिया जो है वो पूरा गोदी मीडिया बन गया है। वो केवल सरकार की बातें ही बताता है, सरकार की तारीफ, विपक्ष से प्रश्न पूछता है, जबकि उसको वास्तविक रूप में सरकार से प्रश्न पूछना चाहिए। अच्छा जी, एक चीज़ मैं और कह रहा हूँ, जैसे अब मध्य प्रदेश में जी अब चुनाव आने वाले हैं, ठीक है, और भर्तियाँ हम देख रहे हैं कि प्रतिदिन नोटिफिकेशन आ रहे हैं। तो चूँकि आपका एक लंबा अनुभव है, आप बड़े बड़े लोगों को जानते भी होंगे, ये नोटिफिकेशन केवल चुनाव के चलते हैं? क्या इनकी ये भर्तियाँ आपको लग रही हैं कि 2023 में पूरी हो जाएंगी, या जैसे ही चुनाव होगा नोटिफिकेशन तो आ गया, परीक्षाएं भी हो जाएंगी, तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2023 के चुनाव के बाद सरकार फिर 4 साल और लटका दे इन सभी भर्ती वालों को, जैसे शिक्षक भर्ती वालों को 2018 से लटका रखा है? हम पूर्व से ही देखते आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में 2003 के बाद जब से भाजपा शासन आया है, वर्तमान शासन जो है उसकी नीति रोजगार कम करने की है। जो मध्य प्रदेश सरकार में हजारों पद खाली पड़े हैं सरकारी कर्मचारियों, पर उनको भरने के प्रति सरकार इतनी आश्वस्त नहीं दिखती है, और न उसका विचार दिखता है कि सभी पद भरे जाएं और बेरोजगारी दूर की जाए। तो जैसे इंदौर में आपने बताया कि इतना लंबा समय हो गया, तो मुझे लग रहा है कि इंदौर में तो आपने बहुत कुछ बदलते हुए देखा होगा। तो आज का जो इंदौर है, मतलब कितना बदलाव इतने सालों में कितना बदलाव हो गया? मतलब हर साल बदलता है इंदौर? मैंने प्रारंभ से देखा था जब से इंदौर शहर की जनसंख्या 6 लाख थी और आज करीब 40 लाख के आसपास जनसंख्या हो रही है। उस समय शहर में काफ़ी आत्मीयता नज़र आती थी। अब शहर पूरा कमर्शियल हो गया है, पूरा व्यावसायिक हो गया है। अब आदमी की चिंता कम कर रहा है। अच्छा। और जो है वो उसका ध्यान सारा व्यावसायिक और कमर्शियल तरफ जा रहा है। जैसे इंदौर में जैसे कहते हैं स्वच्छता को लेकर के जैसे इतनी बार अवार्ड मिल गया, तो आपको अपने अनुभव से लग रहा है कि मध्य प्रदेश में जो और भी ज़िले हैं, जैसे सरकार प्रयास करती है कि राजधानी भोपाल की हम बात करें कि बहुत प्रयास हो रहे हैं, तो लग रहा है आपको कि इंदौर को कोई पछाड़ पाएगा? पछाड़ने की स्थिति में लग रहा है अभी आपको? नहीं, इंदौर में यहाँ के नागरिकों का भी बहुत सहयोग रहा। स्वच्छता अवार्ड जीतने में नागरिकों ने प्रशासन के साथ सकारात्मक रवैया अपनाया, सहयोग किया। इसी के कारण हम जो है इंदौर को स्वच्छ शहर बना पाए। और बाकी शहरों में अभी उतना सकारात्मक प्रयास नहीं हो रहा है, वहाँ के नागरिक उतना सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। मैंने भी कई शहरों में, कई गांवों में जाके देखा, अभी भी उनका स्वच्छता के प्रति उतना लगाव नहीं है। खुले में शौच अभी भी देखने को मिल रहा है इंदौर शहर के बाहर। इंदौर शहर में वो भी पूरी तरीके से मुक्त हो गया है। तो यहाँ का प्रशासन इसमें काफ़ी सख्त है, तो जनता भी उसमें काफ़ी अच्छा सहयोग कर रही है। जैसे नई साल हो रही है, बदल रहा है, अपना वर्ष बदल रहा है, तो और बीजेपी की सरकार को कई साल हो गए हैं मध्य प्रदेश में, तो आपको क्या लगता है कि अब सरकार बदलनी चाहिए? आपको लगता है कि मोनोपोली एक ख़राब चीज़ है, एक ही व्यक्ति का या एक ही पार्टी का लंबे समय तक रहना, चाहे वो कोई सा भी दल हो? और आपका अनुभव क्या कहता है, क्या हर 5 साल में शासन बदल जाना चाहिए या फिर से बीजेपी को आना चाहिए? बहुत अच्छा काम किया इतने सालों, किस तरह से आपको लग रहा है? प्रारंभ से ही विचार ये है कि यह
जो प्रश्न राजनीतिक व्यवस्था है हाँ। उसी में कुछ सुधार होना चाहिए। हाँ। मैं अमेरिका को बहुत अच्छा मानता हूँ कि वहाँ कोई भी आदमी राष्ट्रपति या जो पद पे रहने वाला, प्रमुख पद पे रहने वाला 2 टर्म से ज़्यादा नहीं रह पाता। हाँ। चाहे वो कितना ही अच्छा काम करे, उसको वहाँ के कानून के हिसाब से तीसरे टर्म की अनुमति नहीं मिलती। मेरा विचार यही है कि ये जनता की सेवा का पद रहता है, जो भी राजनीतिक पद है। हाँ। इस पद पे स्थायित्व नहीं होना चाहिए, तो स्थायित्व है, इसमें बदलाव आना चाहिए और संसद को और विधानसभाओं को इस पर विचार करना चाहिए कि कोई भी आदमी 2 टर्म से ज़्यादा ना रह पाए, नहीं रहे और नए लोगों को भी मौका मिले। एक ही आदमी यदि 20-20 साल नहीं तो पद पे बना रहेगा तो दूसरे लोगों को मौका भी नहीं मिलता और वो हाँ। निरंकुश भी हो तो जाता है। अंकल जी, आपका जो आपने कहा, जो बताया, बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर एक कानून में आपको लग रहा है कि नई साल में हो गई, तो चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई सी पार्टी हो, तो कई नेताओं को तो अटैक आ जाएगा, बोले अब हम क्या करेंगे, हमारे जो है मतलब 2 बार से ज़्यादा, वो तो अभी भी लालसा लेके बैठे हैं कई लोग कि हम 4th-5वीं बार भी बन जाएं। मेरा सभी पार्टियों से अनुरोध है, सभी राजनीतिक दलों से, सभी जनप्रतिनिधियों से भी अनुरोध है कि इसके ऊपर हाँ। गंभीरता से विचार किया जाए हाँ। कि एक राजनीतिक पदों पर, महत्वपूर्ण पदों पर 2 टर्म से ज़्यादा किसी को अनुमति नहीं मिलना चाहिए। अच्छा। नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, तो ज- उससे जो है देश का ज़्यादा विकास होगा। एक ही आदमी बैठा रहता है तो वो निरंकुश हो जाता है, वो अपनी तानाशाही चलाता है और नहीं तो- अपने मन माफिक निर्णय लेता है। ये जरूरी नहीं बिल्कुल। है कि वो सब जनता के हित जनता में के हित में हो। नहीं, कई बार हम देखते हैं कि जैसे नई साल आ रही है ना, तो नेता होंगे, अभिनेता होंगे, महिला सुरक्षा की बड़ी चिंता जताते हैं कि महिला सुरक्षा। वुमेंस डे पे तो करते ही हैं, नई साल पे भी हमने ये किया, फलाना किया। लेकिन जब तस्वीरें हम देखते हैं, बलात्कारियों को माला पहनाई जा रही है ना, वहाँ पूरा हिंदुत्व जाग जाता है। तो लगता है कि वास्तव में महिला सुरक्षा की चिंता इनको हकीकत में होती है या केवल भाषणों, कागज़ों में और डाटा में दिखती है? महिला सुरक्षा की भावना अधिकांश राजनीतिज्ञों में नहीं दिखती है। इसका प्रमुख उदाहरण हमको देखने को मिला अभी गुजरात में, बिल्किस बानो का। बिल्किस बानो का प्रकरण, जिसमें कि बलात्कारी और हत्यारे लोगों को 10 साल 12 साल में ही सजा समाप्त करके खुला छोड़ दिया और उसके बाद में उनका सम्मान किया गया, उनको मिठाई खिलाई। तो अंकल, इस तरीके का आचरण गलत है। हाँ। महिला सुरक्षा के बारे में यदि आपको जागरूक होना है तो आपको अपने तरीके से और कानूनी रूप से काम करना चाहिए। तो सही बात है। और इस प्रकार के जो हरकतें करते हैं या गलत काम करते हैं उनको और ज़्यादा सख्त सज़ा मिलना चाहिए और उनको कोई रियायत नहीं मिलना चाहिए। थोड़ा सा अंकल जी और ले लीजिए। और एक बस मन में और आ रहा है, मैंने कहा आपसे लंबी चर्चा हो गई क्योंकि कई बार मुलाकात नहीं हो पाती। आप कैसा हिंदुस्तान देखना चाहते हैं? नया साल आ रहा है, आखिरी दिन है, 31 दिसंबर है, तो आपका अगर मैं एक नागरिक के तौर पर बात करूं, क्या आपकी आंखों में लालसा है और कैसा हिंदुस्तान आप देखना चाहते हैं कि ऐसा हिंदुस्तान होना चाहिए चाहे कोई सा भी दल आ जाए? मैं विगत करीब 60-65 साल से हिंदुस्तान को देख रहा हूँ। हाँ। पर फिर मैं चाहता हूँ कि अब हिंदुस्तान में और ज़्यादा सुधार नज़र आए और सभी लोग ज़्यादा आत्मीयता से और ज़्यादा सद्भाव से एक दूसरे के प्रति सद्भाव रखें, अच्छे रहें। और जो आपस में जो जाति भेद, हिंदू मुसलमान, हाँ। हिंदू क्रिश्चियन, हिंदू सिख, तो इस तरीके की जो जातिवादी की भावना है, इन सबको समाप्त करके हम लोग बिल्कुल भावना से, मित्रता, भाईचारे से रहें। इससे मुझे लगता है कि देश जो है बहुत आगे और ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। और हम जो है दुनिया की जो सही है महाशक्ति बनने की बात करते हैं, उस रास्ते पर हम अग्रसर हो सकते हैं। उसके लिए हमको सबसे पहले इन सब चीज़ों को, इन बुराइयों को दूर करना होगा, जिससे हमारा जो है हिंदू मुसलमान का जो मामला है, ये जो है मामला ख़त्म हो। बिल्कुल। अंकल जी, बहुत बढ़िया लगा आज बात करके।